हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, ये समझौता किसी भी महीने में भारत के लिए खतरा साबित जरूर हो सकता है। कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि भारत के साथ सऊदी अरब का रिश्ता अच्छाई नहीं अपने आप में बहुत मजबूत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल मजबूत है, लेकिन जो डिफेंस डील को लेकर के सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ जो डील हुआ है, अब पाकिस्तान उस पैसे से कहीं ना कहीं अमेरिका से अपना हथियार भी खरीदेगा। खैर, इस वीडियो में हम लोग डिटेल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये रक्षा समझौता हुआ, इसको लेकर के एक्सपर्ट की क्या राय है, एक्सपर्ट क्या कहना चाह रहे हैं, भारत के लिए कितना बड़ा झटका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 17 सितंबर को पारस्परिक के तौर पर सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। एक तरफ अगर बात की जाए दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौता जब हुआ है, जब इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि कतर की राजधानी, कतर एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है। कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी। अभी आपको पता होगा, जस्ट पुलवामा, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही जो है अभी पहलगाम अटैक हुआ था, है ना। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने किया था, सफलतापूर्वक उसको किया था, राइट। तो ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात की जा रही है। इसी चीजों को लेकर के अलग अलग, चाहे भारत के एक्सपर्ट की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से जो भी एक्सपर्ट्स हैं, सऊदी अरब के हैं, अमेरिका के हैं, उनकी क्या राय है, उनकी राय को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उसकी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देशों में से, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अगर दोनों देशों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई आक्रामक होता है, सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी एक के खिलाफ भी कोई आक्रामक होगा, तो ऐसे में इस दोनों के खिलाफ माना जाएगा। इसीलिए ये जो डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ, ये भारत के लिए एक खतरा माना जा रहा है। हालांकि भारत भी अपने आप को कह रहा है कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वहां पे सऊदी अरब के भी कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब दोस्तों में देखना तो जब पड़ेगा जब हमें आगे कुछ इस तरीके के कुछ सिचुएशन हमारे सामने आएंगे। भारत के लिए यह क्यों झटका है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की, तो क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। अभी जो उनके साथ जो डील हुई, अगर कोई भी कंट्री किसी दोनों में से किसी एक के साथ अगर दखल अंदाजी या किसी भी तरीके से कुछ भी करने के अगर बारे में सोचेगा, तो वो दोनों देशों के सिक्योरिटी को लेकर के मसला निकल के आएगा। खैर, यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तालमीज अहमद से पूछा। उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसे लंबी अवधि में देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाजा से ये ठीक नहीं है। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर लंबे दृष्टिकोण से अगर आप सोचोगे तो किसी भी तरीके से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दक्षिण एशिया के जियो पॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाले माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारस्परिक सुरक्षा समझौता किया है, बल्कि उस देश से भी किया है जो भारत का भी शीर्ष का साझेदार है। भारत के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे। ऐसे दृष्टिकोण में हमें नहीं लगता कि अगर भारत आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के साथ उनका किसी भी तरीके से किसी भी तौर पे अगर कोई भी मामला अगर होता है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान को साथ किसी भी तरीके से सऊदी अरब देने को आएगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता अपने आप में बेहतर है। तीनों अहम शक्तियां चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए। पाकिस्तान अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इसे बहुत गंभीर माना। कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, मतलब ट्विटर पर लिखा है, इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा। सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ खुलकर अरब के देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहा है। खुल के पाकिस्तान कह रहा है, खुल के परमाणु सुरक्षा मैं तुमको दूंगा। लो, इन गधे के पास परमाणु कहां से आ गया।
है मरानू है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक्स ट्विटर पर लिखा है, अरे बहुत संभव है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पैसे से अमेरिकी हथियार खरीदने में सक्षम होगा जो उसकी जरूरत है, क्योंकि डील हुआ डिफेंस डील, तो डेफिनेटली वो उसको पैसे देगा। अब उस पैसे के इस्तेमाल वो अमेरिका से अपना हथियार खरीदे, चाहे जिससे खरीदी, उनकी अपनी पर्सनल मजबूरी है। अभी तो कुछ दिन पहले आपको पता है रसिया से भी मुलाकात हुई थी। सऊदी के सीनियर अधिकारी ने सीएनए से कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध अभी जितना मजबूत है उतना कभी नहीं रहा है। ये सऊदी अरब के कह रहे हैं ना, जितना हमारा अभी है उतना कभी नहीं रहा है। हम इस संबंध को मजबूती देते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तो एक आधिकारिक तौर पर कुछ ऐसा बयान आया जो हर हाल भारत को इस तरीके के बयान को देखने के बाद कुछ जरूर राहतें मिली होंगी। खैर देखना चाहिए हमारे मोदी जी क्या इसको लेकर के करते हैं। क्या पाकिस्तान इस सुरक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा भी देगा? इस सवाल के जवाब में सऊदी के एक अधिकारी ने सीएनए से कहा कि यह बहुत ही व्यापक सुरक्षा समझौता है और इसमें सारी की सारी चीजें शामिल है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेशन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि कतर की राजधानी मैंने कहाँ बताया था। अगर आप बिहार असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे कोड यूज करें IITIAN 2020। अगर आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस जैसे आईएएस या आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है। एप्लीकेशन लिंक को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कैसे मेंटरशिप लेना है, कैसे गाइडेंस लेना है, कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, दीज आर द कोर्स विच इज लाइव ऑन माई ऐप। प्लीज यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन वॉच देयर, राइट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।